प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या आप लोग जाग रहे हैं? आज सोया तो नहीं है? कोई सोया तो नहीं है? रेडी है आज वचन को लेने के लिए? तैयार हैं? उस कितने बाइबल के साथ आए आज ये बताओ, दिखाओगा बाइबल ऊंचा करो, ऊंचा करो। और बस ये लोग हैं जो बाइबल लेकर आए। आप ब्लेस्ड पीपल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपके पास हर टाइम वचन रहता है, आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जो टेस्टिमनीज हमने सुनी, जो गवाहियां आपने सुनी है, ये प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो काम करता है। गवाहियों को जब हम सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। बाइबल में लिखा कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से होता है। आज जब आप वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर के, जब गवाहियों को देखते हैं, उसकी जीवित टेस्टिमनीज को देखते हैं, तो आपको बिलीव होता कि वो हमारे बीच में। जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो कौन कर सकता है? जो डॉक्टर के पास इम्पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर के खिलाफत में नहीं है, डॉक्टर परमेश्वर ने खड़े किए। लेकिन डॉक्टरों के भी डॉक्टर एक है, उसका नाम क्या है ये मुझे बताओ आज। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? डॉक्टर कौन सा स्पेशलिस्ट है वो? हर एक चीज का, क्योंकि हर एक चीज उसने बनाई है। हालेलुया। अगर आज आप वचन को लेकर जाएंगे, अगर सिर्फ आप एक रीति रिवाज समझते कि बड़ा दिन आया जी, आपके लिए रोज बड़ा दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में अपनी लाइफ को सीधा कर लें, अगर आप अपनी जिंदगी को सही रखें, तो हर दिन जो है वो जो निकलता है वो बड़ा दिन है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोटा कोई नहीं है। प्रभु ने बड़े कामों के लिए आपको चुना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक 3 उसकी 12 को पढ़ेंगे हम। प्रेरितों की पुस्तक 3 उसकी 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सब जन बोले आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं तो वचन आपको फ्री करेगा। मैं आपको फ्री नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरा माइक, साउंड, इंस्ट्रूमेंट आपको फ्री नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन आपको फ्री कर सकता है। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं वॉलंटियर? कितनों को समझ आ रही है बात? आराम से बैठ जाओ। प्रॉब्लम पता क्यों रहती है कि ज्यादातर लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के चक्करों में परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा पाप की मजदूरी क्या है? मौत। अगर हम पाप करते तो फिर उसका असर होना है। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, यहां पर लिखा कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मैं आपको फ्री नहीं कर सकता, या कोई और पास्टर को फ्री नहीं कर सकता। सिर्फ धरती पर और स्वर्ग में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आप उस नाम को जानते हैं, क्योंकि 2010 में जब प्रभु ने मुझे छुआ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो मुझे बताया गया कि यीशु मसीह मुर्दों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। और मैंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है? ये मैं अनोखी बात सुन रहा हूं। लेकिन जब मैंने पढ़ा इस वचन को, तो ये वचन मेरे लिए रेमा बन गया कि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। केवल एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आपने कोई भी ऐसा नाम लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक ही नाम है जो श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम नाम है, जो महिमा पाता है। उस नाम का मतलब है यीशु मसीह। इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर आज आप उस नाम में वचन को ग्रहण कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाए, कहां पर आए? यहां पर नहीं। कुछ लोग यीशु मसीह को यहां पर रखते हैं तो उनके अंदर शक रहते हैं कि ये असली है या नकली है, ये मिरेकल। आज जो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हैं कि वो एक बच्ची की, मैंने देखा नहीं उसको, मैं सुन रहा था बस, किडनी की जो टेस्टिमनी है कि वो कुछ खा पी नहीं सकती थी, और
कई बार क्या होता है कि अब टेस्टिमनी जब वॉलंटियर्स देते हैं तो वो खुलकर नहीं देते, मतलब परमेश्वर ने उसे एक नई किडनी दे दी है। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ ये बताया गया कि वो खा पी रही है, खा पी इसलिए रही है कि प्रभु ने हील्ड कर दिया उसको। लेकिन जब खुलकर आप वचनों को सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किडनी का जो ट्रीटमेंट है वो कितना सस्ता है? क्या कितने समय मेरी बात को लाखों रुपए लग जाते हैं, तब भी ये पार्ट को आप डाल नहीं सकते। लेकिन एक है जो स्पेशलिस्ट है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो हार्ट का, किडनी का, लीवर का, आंखों का, कानों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो वो आज आपको भी फ्री करके भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये जो क्रिसमस है, छुटकारे का क्रिसमस है आपके लिए हो सकता है कि आप दूसरी चर्चिस की तरह आप होंगे कि ये सोच कर आए होंगे कि आज नाचेंगे, ये सब कुछ तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर सामर्थ्य के काम भी आपके बीच में करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको फ्री भी करेगा, चंगा भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, सेम प्रेरितों की पुस्तक, तीन उसकी एक से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले आए, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत में उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया, वे उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सब जन बोले आमीन। कितनों को समझ आ रही है बात? जब वो एक भिखारी था, जब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए, उसने सोचा शायद ये भी मुझे कोई पैसा देंगे, सोना चांदी देंगे, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। आज आप सोचकर आए होंगे चर्च में कि पता नहीं आज ये मिलेगा, आज चर्च में ये होगा, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन जब तक यीशु मसीह का नाम आपके पास नहीं है, आप अधूरे हैं। पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी फीके हैं, वो हमारे पास नहीं है, हमारा सोना भी वही है, हमारी चांदी भी वही है। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। उसी समय उसके घुटनों में बल आया, चलने फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मेरे पास एक नाम है, वो यीशु नाम है। वो मैं आपको बताने के लिए आऊं। जो आज नए लोग आए, जो न्यू पीपल्स आए, जो सिर्फ ये सोच कर आए चर्च में कि चर्च में केक काटा जाएगा, इसका रीति रिवाज चलता है, चर्च में केक काटा जाएगा, मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, ये चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको वो नाम देने के लिए आया हूं जो नाम सर्वश्रेष्ठ है, जो हर समय महिमा पाता है। स्वर्ग उसकी तारीफ करता है, पृथ्वी उसकी तारीफ करती है, पशु पक्षी उसकी तारीफ करते हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया। कितनों को समझ आ रही है बात? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपके परिवार को फ्री करे। हालेलुया। जब योरस की बेटी मर गई, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आया हूं। प्रभु ने उसे जीवित कर सबके सामने दिखा दिया, मैं ये भी कर सकता हूं। जब पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा, एक मछली उसके पास नहीं आई, प्रभु ने कहा, मैं तेरे बिजनेस को डाउन करने के लिए नहीं आया हूं, जा उस और जाल डाल। तो हजारों मछलियां उसने पकड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि जाल भी फटने लगे। हालेलुया। जब लाजर मर गया तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो बीमारी है, ये दुख की नहीं है, ये महिमा की है। प्रभु ने उसे जीवित करके दिखाया। कितनों को समझ आ रही है? वो फैमिलीज को जोड़ने के लिए आए। आज जो फैमिलीज टूटी हुई हैं, जो बिजनेस खत्म हो चुके हैं, वो परमेश्वर फिर से जोड़ने के लिए आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फिर से अप करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को फ्री करें, हालेलुया। जब मैं आया, मैंने कहा आज हीलिंग, प्रभु आज हीलिंग में नहीं जाएंगे, आज डिलीवरेंस में नहीं जाएंगे, आज सिर्फ सेलिब्रेट करके प्रचार करने के बाद भेज देंगे लोगों को। लेकिन पता नहीं आज भी पुलपिट पर परमेश्वर कह रहे हैं कि सुवचनों के द्वारा आज कोई हीलिंग लेकर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर होकर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
प्रिय के जाल गवाही के साथ आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको मालूम नहीं है, पिछले दिसंबर की जो टेस्टिमनीज है वो आज हमारे पास आती है। तो उस दिसंबर में आपने प्रेयर की, मेरे पास बेबी है आज। आज तो आप इतने सारे बैठे हो ना, एक उस तरफ चर्च था जब, तो वहां पर 100-150 पीपल्स होंगे सिर्फ। तो वहां पर एक लेडी आई, जब वो आई चर्च में, पहले दिन आई हो, वो प्रभु को नहीं जानती थी। कोई उसे लेकर आया, उसने पोस्टर पकड़ा। जब वो चर्च में आई, लास्ट में मैंने क्या किया, ले हैंड कर दिया उसके ऊपर। अगले साल एक सुंदर बेबी बॉय उसके हाथों में था, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और आज भी वो मुझसे बात करती है और थैंक्स करती है परमेश्वर की, सच में, कि आपने जो प्रेयर की थी, आज मैं उस 10 साल की बचपन की समस्या से, शर्मिंदगी से आजाद हो चुकी हूँ। आज जब मेरे रिश्तेदार मुझे देखते हैं, मैं बताती हूँ कि एक नाम मुझे दिया गया था, यीशु मसीह, और आज वो नाम मेरे पास है और परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग के साथ खड़ा किया यीशु मसीह के नाम। कितनों को समझ आ रही है बात? अगर आज आपको लग रहा है ना, लोगों को वचन बोरिंग लगता है, उन्हें लगता है बस ये चीजें करो, जब वचन आपके अंदर होगा, असली जॉय होगा आपके अंदर। जब मैं आज आया, एंटर किया, मेरा मन किया कि मैं नाचूं, मैं तारीफ करूं परमेश्वर की, जंप करूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब स्पिरिट आपकी आजाद होती है, प्रभु ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है, वहां फ्रीडम है। आज मैं पुलपिट पर आया हूं, मैं फ्रीडम फील कर रहा हूं, और मैं तारीफ कर पा रहा हूं, मैं नाच पा रहा हूं, आनंदित क्यों हूं? क्योंकि सच में उसका जॉय मेरे जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो संडे आपने प्रीच सुना, पिछली महिमा पहली महिमा से अधिक होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो आपका बीत गया है, जो आज चल रहा है, ये ज्यादा बेस्ट है। मैं आज ज्यादा सेलिब्रेट कर पा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सोचते होंगे कि नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। मैं जब प्रभु में आया, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा विरोध होना शुरू हो गया, मैं दुखों में आ गया हूं। जैसे जैसे प्रभु में चल रहा हूं, फास्टिंग कर रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, ये आपका एक पार्ट है, एक रोल है। एक टाइम आता है मसीह जिंदगी में जब आपकी लाइफ में दुख आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए दुख, समस्याएं आई, विरोध आया, लेकिन आज मैं सेलिब्रेट कर पा रहा हूं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कारण एक ही है कि वो नाम मुझे दिया गया। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया। लोग सोचते हैं कि ये गोरों का गुरु है। मैं यही का हूं, सूट वाला बहू नहीं हूं जो टाई लगाकर बाहर से आते थे पहले, वो नहीं हूं जो चले जाते। यहां का ही हूं, इसी शहर का, यहीं का जमा पड़ा हूं। तो परमेश्वर ने मुझे चुना, कोई अंग्रेज नहीं हूं, कोई गोरा नहीं हूं, मैं यहीं का हूं। सिर्फ मुझे ये बताया कि यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है। मैंने उस दिन तौबा की, अपना जीवन पूरे 3 महीने के बाद मैंने बपतिस्मा ले लिया था जल्दी। लोग सोचते रहते हैं 7 साल 15 महीने सोचते रहते हैं कि ले या ना ले, क्योंकि वो यीशु मसीह को यहां से लेते हैं। कितनों को समझ आ रही है? आज अगर आप आए, अगर आपने प्रभु को अपने जीवन में जगह देनी है, तो यहां पर जगह मत दो, यहां पर दो, दिल में। कितनों को समझ आ रही है? यहां से जगह दो, दिल से। जो दिमाग होता है ना, दिमाग बड़ा कुछ बोलता है कि ये गोरों का गुरु है, तुझे ईसाई बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज जब आप टेस्टिमनी सुन रहे हैं, अब इनको पूछ के देखो कि आप बचपन से क्रिश्चियन हो, वो बोलेंगे कि हम इस पुराने धर्म से थे, पुरानी कौम से थे। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करना जानता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो ये नहीं सोचता कि ये जाति छोटी जाति है, पहले बड़ी जाति वाले आगे आओ, मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा। आप चाहे छोटी जाति के हैं, छोटे कुल से हैं, वो आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपका टाइम आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप भी ऊंचा लंबा है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि उसने तुच्छों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। जो बुद्धिमान समझते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं बड़ा ऊंचा हूं, परमेश्वर एक छोटे से परिवार को इतना ऊंचा करेगा, सच में वो शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितनों को समझ आ रही है आज? अगर आज का वचन हमको समझ में आया, ज्यादातर क्या होता है भीड़ों में, क्या होता है, सब लोग वचन सुनने के लिए नहीं आते, सब वचन सुनने के लिए नहीं आते, सिर्फ अपने अपने कामों के लिए सब। लेकिन जो वचन सुनकर जा रहे हैं आज कि एक नाम है, उस नाम का मतलब क्या है?
इमैनुअल का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे संग है। और आज वो नाम पतरस ने कहा, ना तो सोना मेरे पास है ना चांदी मेरे पास है। अगर वो क्या करते हैं, दूसरों की तरह उस भिखारी को पैसा देकर जाते हैं, सोना चांदी देकर जाते हैं, तो क्या वो कभी भीख मांगना बंद करता? कितनों को समझ आ रही है? बंद करता कभी भीख मांगना? वो उसने भीख मांगते रहना था, लेकिन उसने बोला कि हम तेरी लाइफ को ऐसा चेंज करेंगे, हमारे पास ऐसा सोना और चांदी है, वो नाम यीशु नाम, उठ और चल। उस दिन उसने अपने कटोरे को फेंका, अपनी चादर को फेंका और चेंज होकर तारीफ करता हुआ प्रभु की, महिमा करता हुआ परमेश्वर की, उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी शर्मिंदगी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे बचपन के कारण लोगों ने वो कितने ताने मेरे मारे हों, मैं आपको बोल रहा हूं, इस पल को, इस टाइम को सेलिब्रेट करो, आज के दिन को सेलिब्रेट करो। देखना अगले दिसंबर आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर आमीन ऊंचा लंबा है। तो मैं आपसे बात करता हूं, कितनों को समझ आ रही है? आज बड़े सुंदर लग रहे हैं सभी। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। होता क्या है कि जब दुख आते हैं हमारी जिंदगी में, हम बोलते हैं परमेश्वर हमारा कौन सा क्रिसमस है, हमारा कौन सा बड़ा दिन है, मेरे पास तो पैसे नहीं है पॉकेट में, ये नहीं। ये एक बड़ी गलत बात है कि आप परमेश्वर को अप्रिशिएट नहीं करते। हम पूरा साल परमेश्वर से लेते हैं। याद करो उसकी बुराइयों को, कि लॉकडाउन के टाइम में भी उसने आपको संभाल के रखा, आज तक संभाल के रखा। ये जो मंथ होता है दिसंबर, ये देने का होता है परमेश्वर को। कितनों को समझ आ रही है? हर साल हम लेते रहते हैं, प्रभु ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन ये जो मंथ है आप देते हैं परमेश्वर को, तारीफ करते हुए, स्तुति करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, तो परमेश्वर अगले साल आपको और भी डबल देता है। उसने कहा जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा लेने पाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। लेकिन एक चीज से वो नफरत करता है, पाप से। एक बात याद रखना, जिस दिन आप पाप करोगे इंसल्ट आएगी, हाँ या ना? जिस दिन होलीनेस सबके अंदर आएगी, इज्जत बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, लेवल्स बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये एक सीक्रेट है। मैं आपको वो नाम देने के लिए नहीं आया हूं कि इतने पैसे चढ़ाओ तो तुम्हारा काम पक्का। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर मान लो कि एक बंदा बोल रहा है, एक वाइफ बोल रही है कि मेरी शादी उस बंदे से हो जाए, अपने हस्बैंड को छोड़कर एक बाबा के पास जा रही है और बोल रही है कि मेरी शादी उससे हो जाए। वो बोलता है इतने पैसे लेकर आओ, 50,000 ले आओ, 52,000 ले आओ तो हो जाएगा। मेरी बात को सुनो, अगर एक बाप के 2 बच्चे हैं तो क्या वह दोनों से प्यार नहीं करेगा? कितनों को समझ आ रही है? चाहे एक बच्चा आज्ञाकारी है, एक अन्य आज्ञाकारी है, वो दोनों से ही प्यार करेगा। फिर भी चाहे वो जाहिर ना करे, चाहे वो छोटे से ज्यादा प्यार करे कि ये मेरी बात को मानता या मानता नहीं है, लेकिन दूसरा मानता नहीं है बात को, लेकिन प्यार वो दोनों से करेगा, चाहे दूसरे को जाहिर ना करे। हाँ या ना? हम असली बाप के बच्चे हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हमें एक ही परमेश्वर की संतान है। अगर वो बंदा बोल रहा है कि मुझे इतने पैसे दे तो मैं तेरी शादी उस लड़के से करवा दूंगा, तो क्या वो सही बात है? तो यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। अगर यीशु मसीह में आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वो उससे मेरी शादी हो जाए, तो जो हस्बैंड आपके पास है ना वो भी चला जाएगा। कितनों को समझ आ रही है बात? अगर आप गलत करेंगे, अगर आप बोलेंगे ना कि ये इसके साथ ऐसा हो जाए, ये मर जाए प्रभु, तो जैसा आप बोएंगे आपके साथ वैसा होगा। फिर कितने मेरी बात को समझ रहे? प्रभु का वचन ये बोलता है। आपको आज करना क्या है? आपको इस नाम को अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में नहीं, केवल दिल में रखना है अपने। लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियंस लोग पाप भी करते जाते हैं, चुगलियां भी, निंदाएं भी, गालियां भी, और सेलिब्रेट भी करते हैं क्रिसमस को, प्रभु भोज भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या था? पाप को खत्म करना। जब तक पाप खत्म नहीं हुआ आपके जीवन में, ये क्रिसमस आपके लिए अधूरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? ये अधूरा है। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी अपने को परफ्यूम डाल लो, कितना भी फेशियल करवा लो, कितनी भी बाल कटिंग करवा लो, जब तक
प्रभु आपको तराशे ना, तब तक आप पूरी तरह साफ नहीं हुए, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अंदर की भीतर की वस्तुएं दान कर दो तो तुम पूरी तरह पवित्र हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता नहीं है पवित्रता जो है वो लेहैंड के बिना भी, अगर आप लेहैंड ना करवाएं, पवित्रता में चलना स्टार्ट करें, आपकी कुछ बीमारियां, कुछ नहीं बहुत सारी बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो पाप की वजह के कारण है। जब दिल में चुगलियां हैं, दिमाग में चुगलियां हैं, किसी को देखकर बढ़ते हुए आपके अंदर ये होता है कि वो बढ़ रहा है, मैं कम हो रहा हूं, तो ये क्या है? ये पाप है। अपने बेनिफिट के लिए आप झूठ बोल देते हैं, ये क्या है? पाप है। तो अभी तक आपने अपने जीवन को चेंज नहीं किया, अभी तक वो यीशु मसीह आपके दिमाग में है, दिल में नहीं है। जिस दिन दिल में आ जाएगा, हर क्रिसमस आपके लिए ब्लेसिंग का क्रिसमस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊंचा आमीन बोलो, ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है? अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार है या नहीं? कोई और नाम है या नहीं? और कोई और नाम है ही नहीं, सिर्फ एक ही नाम है केवल। उसका नाम क्या है? पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। हालेलुया। अगर वो नाम आज लेकर जाएंगे, क्रिसमस रीति रिवाज मत बनाओ इसे, क्रिसमस को। अगर आज इन वचनों को आप लेकर जा रहे हैं, ये वचन आपको डिलीवर करेंगे, आगे जाकर क्या कहा सुने? पंद्रह को पढ़ेंगे, 3 उसकी 15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। सब जन बोले आमीन। जब चेलों का विरोध होने लगा कि तुमने ये कैसे किया, उन्होंने बोला ये उसी नाम में जिसको तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया था ना, वही यीशु मसीह के नाम में। आज लोग सोचते हैं कि वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ व्यक्ति कौन था। आज हमें पता चलता है, मैं भी देखता था कि ये क्रूस के ऊपर कौन है। शायद ये कोई कमजोर बंदा है जिसको पकड़कर मार दिया गया है। भूल जाओ कि वो कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। वो कमजोर हमारे लिए बना, गरीब हमारे लिए बना, ताकि हम अमीर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे भले हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आमीन छोटा ले रहा है मुझे, आमीन ऊंचा होना चाहिए। कितनों को समझ आ रही है बातें? हमारे लिए कोड़े खाए उसने। आपको लगता है वो कमजोर व्यक्ति है, वो अपने आप को बचा नहीं पाया, लेकिन उसी परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला है। उसी परमेश्वर के द्वारा आज मैं ब्लेस हूं और मैं दूसरों से अलग हूं, यूनिक हूं, कि परमेश्वर ने मुझे अलग बनाया है। अगर मैं मुंह से भी घमंड करूं तो कर सकता हूं। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? आप तभी घमंड करके इस बात को बोल सकते हैं जिस दिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे हैं। जब लोगों की आपको परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये मालूम है कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और मैं आगे बढ़ने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लोग क्या बोलते हैं, आपको परवाह नहीं होती उसे। कहां पर जगह देनी है परमेश्वर को? कहां पर देनी? ऊंचा बोलो, यहां पर। तो लोगों के दिमाग में क्या होता है जब वो चर्चिस में आते हैं, जब बोलने के लिए बोलते हैं ना उनको, तो उनको लगता है पंजाबी लोग जो होते हैं, ये जरूरत है चर्च में या नहीं है, वो सोचते रहते हैं, इसलिए वो ब्लेस नहीं होते। लेकिन जो लोग पंजाब से बाहर होते हैं ना, उनको ये मालूम होता है कि पास्टर ने बोलने के लिए बोला है, क्योंकि वो दिल से रहते हैं। उन्होंने अपने परमेश्वर को जगह यहां दिल में दी है, तो वो बोलते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अधिक बोलते हैं, क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं। दिमाग बोलता है ये क्यों है, क्यों ले रहे हैं, कैसे हैं, टाइट क्यों देना है, कैसे है। इसलिए बाइबल में लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप गरीब हैं 10 साल से, तो ये आपकी गलती है कि आप बोल नहीं रहे ना आप टाइट निकाल रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है बातें? इस साल का बीज जो मेरे पास पड़ा है, जो मैंने 31 को करना है,
वो मेरे पास है कि प्रभु तूने पिछले सालों में बढ़ाया, इस साल में मैंने अधिक बोना है। जितना मैंने पिछले सालों में बोया है, जितना अधिक आप बोएंगे उतना अधिक आप काटने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कभी बोया नहीं ना, वो कभी काट नहीं सकता अपनी जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सोच रहती है, उसके दिमाग में यीशु मसीह यहां पर है। जिसके दिल में आ गया तो फिर आवाज बता कैसे निकलती है, मेरे अंदर उठी आवाज के बुनिया नचे 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 यीशु लई। इन्हें समझ आ रही है, अंदर उठी आवाज, इथों नहीं। हालेलुया कहां से निकल रहा है? फिर अंदर से। फायर कहां से निकलती है? पेट से आती है वो बाहर से। वर्शिप कहां से निकलती है? पेट से आती है, अंदर से, सिर्फ गले से नहीं। कितनों को समझ आ रही? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? एक बंदा जो पाप करके बैठा है वो कभी आमीन नहीं बोलेगा, कभी हालेलुया नहीं बोलेगा, लेकिन जिसने पाप छोड़ दिया है उसके अंदर असली आमीन हालेलुया निकलेगा कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूं, मैं तौबा करता हूं, पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, तेरा पीछा करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा असली फॉलोअर बनने के लिए तैयार हूं। असली फॉलोअर पता कौन है? जो सिर्फ क्रिसमस वाले दिन चर्च में नहीं आता, हर संडे। असली जीसस का फॉलोअर कौन है? जो संडे वाले दिन पाप नहीं करता वो, और मंडे वाले दिन भी पाप नहीं करता। लेकिन जो नकली फॉलोअर है, संडे वाले दिन वो हालेलुया के नारे लगाते हैं, आमीन बोलते हैं, मंडे दारू की बोतल उनके हाथ में होती है। ये तो वो समझ आ रही है। कुछ क्रिसमस इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पाप से नफरत करता है परमेश्वर। जिस दिन आज आप रिपेंट करके जाएंगे, प्रभु मैं आज इस मीटिंग में आया हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं सीधा सीधा चलूंगा परमेश्वर तेरे पीछे, मैं फॉलो करूंगा, तेरा फॉलोअर बनना चाहता हूं परमेश्वर, मुझे रियल फॉलोअर बना परमेश्वर। जो आप बोएंगे वो काटेंगे आप। अगर आपने जो पाप किया वो उसका असर आना ही आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक बंदा एक लड़की को देख रहा है गंदी निगाह से, तो फिर किडनियां भी खराब हो जाएंगी, ये भी सोच लेना साथ में। अगर गंदी निगाहों से देख रहे हो, प्रभु ने कहा अगर तुमने देख लिया, तुमने व्यभिचार कर लिया। अगर गंदी निगाहों से उसके अंगों को देख रहे हो तो मान लो फिर कैंसर का भी तैयारी खींच के रखो। फिर कितनों को समझ आ रही है? जिस दिन आपके अंदर डर आएगा, प्रभु मुझे कैंसर नहीं चाहिए, किडनियां खराब नहीं चाहिए, हार्ट खराब नहीं चाहिए, तो प्रभु बोलेगा मुझे भी पाप नहीं चाहिए, व्यभिचार नहीं चाहिए, गालियां नहीं चाहिए, चुगलियां नहीं चाहिए, मुझे पवित्रता ही चाहिए। जो तुझे नहीं चाहिए तो फिर तू वो काम ना कर। फिर हालेलुया, जो मुझे चाहिए अगर तू ये करेगा, इसलिए उसके वचन में लिखा अगर तू बोएगा तो काटेगा, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर तू दिन और रात मेरे वचन पर ध्यान करेगा तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज से क्या करना है? जो वो कहता है, जो वचनों में लिखा है वो करो। देखो फिर जिंदगी जो नर्क बनी हुई ना, स्वर्ग बन जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप पुराने हैं, चर्च में आते हैं, जो पहली बार आए, जो प्रभु को नहीं जानते, आज आपको एक नाम देकर जा रहा हूं जो कि जिंदगी को सुधार सकता है, आपके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, आपके टूटे हुए बिजनेस को फिर से फलवंत कर सकता है, आपकी मरी हुई लाइफ को फिर से खड़ा कर सकता है। उस नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब है कैरेक्टर, चरित्र। हालेलुया। चरित्र क्या है? यहोवा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है? उसका चरित्र है। परमेश्वर ने अपने चरित्र को दिखाने के लिए अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब चरित्र आपके अंदर आएगा, आप दुष्ट आत्मा को बोलोगे तेरा मेरे जीवन में अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा की क्या जरूरत है वो ठहर जाए आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आप पवित्रता में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गरीबी की क्या जरूरत है कि वो आपके अंदर ठहर जाए, क्योंकि वो आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे चुके हैं। कितने समझ पा रहे हैं? लोगों को मैंने देखा रोते हुए प्रभु में आने के बाद भी, कि प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, वो आपकी गलती। आपका जीवन कैसा है? आप कैसी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं परमेश्वर में? किस तरह का जीवन आपका है? अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ग्लोरी टू ग्लोरी परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आपको पाप छोड़ना होगा, पवित्रता में चलना होगा। आप गिरेंगे। अगर आप चलना चाहते हैं यीशु मसीह के पीछे, एक टाइम आएगा आप चलेंगे, गिरेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन जब आप बने रहेंगे प्रभु में, आड़े और खड़े रहेंगे, तो आप फिर कभी गिरेंगे नहीं। आप चलते जाएंगे, न्यू लेवल्स को रिसीव कर पाएंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
समझदारी नहीं आ रही मेरी बातें, कितने समझ पा रहे हैं? कहां पर देनी है जगह उसको? दिल में। लोगों को लगता है शायद बस कि मैं ये कर लूं, बस मैं वो पालूं, बस कभी वचन में नहीं जाते वो, कभी प्रेयर में नहीं जाते वो, उन्हें बस ब्लेसिंग्स चाहिए। हालेलुया। एक ही नाम है बस। वो 15 मिनट में समाधान जो करते हैं ना, वो वाला परमेश्वर नहीं है ये। कितनों को समझ आ रही है? 15 मिनट के बाद वो लड़की तुम्हारे पास होगी, वो पैसा तुम्हारे पास होगा, वो बिजनेस तुम्हारे पास होगा, वो आपको श्योरिटी देते हैं। लेकिन आज अगर आप तौबा करते हैं, ये नाम ऐसा है कि आप पाप भी कर रहे हैं लेकिन प्रभु फिर भी आपको माफ कर रहा है। कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आज नहीं तो कल ये सुधरेगा, मैं इसकी लाइफ को बदलूंगा, इससे अपना बेटा बनाऊंगा। कितनों को समझ आ रही है बातें? क्योंकि वो असली बाप है, हम असली बाप की संतान है। कितनों को समझ आ रही है बात? नकली नहीं है वो। अगर नकली होता तो वो क्या करता? इसे खुश करने के लिए उसे मार देते हैं। अगर आप किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं कि उसका बेटा मर जाए, उसका पहले मरेगा जो पहले बोल रहा है। क्योंकि प्रभु में लिखा, प्रभु ने वचन में कहा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। यीशु मसीह का कैरेक्टर जो है ये वाला कैरेक्टर नहीं है। यीशु मसीह का कैरेक्टर ये है कि जितने भी हैं अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, सब के सब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटना टेके और अपना जीवन प्रभु को दें। जिस तरह हमने उद्धार प्राप्त किया, वो भी उद्धार को प्राप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह का असली मकसद ये है कि पाप को खत्म करना। क्रिसमस वाले दिन ये नहीं कि सिर्फ पास्टर आएगा और केक काटेगा और मीठी मीठी बातें करेगा और चला जाएगा, फोटो क्लिक करेगा। ये चीजें नहीं है। आपको अपनी लाइफ को सीधा करना है। जिस विजन में आप चल रहे हैं, जिस चर्च में आप चल रहे हैं, जो ग्रेस मेरे ऊपर है, मैं उस ग्रेस के द्वारा आपको ये वचन दे रहा हूं कि ये वचन आपकी लाइफ को बदल सकता है, चेंज कर सकता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए, शर्मिंदगी नहीं चाहिए, आज से पवित्रता में चलना स्टार्ट कर दो। देखना, प्रेयर भी नहीं करवाएंगे आप बोलेंगे सच में मैंने क्रिसमस वाले वचन को फॉलो किया और उस नाम पर विश्वास किया जो यीशु मसीह है। आज मेरी बीमारी मुझे छोड़कर जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बिलीव पता क्यों नहीं होता कि आप चले नहीं है प्रभु में? आपको टेस्टिमोनीज फेक लगती हैं, आपको गलत लगती हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हर संडे, हर बुधवार परमेश्वर हील करता, चंगा करता है लोगों को। वो अगर आज आप भी बिलीव करते हैं और तौबा करें तो खुदावन आपको भी ब्लेसिंग के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम। कितने समझ रहे हैं आज? कितने आज रिसीव करने के लिए तैयार हैं? कितने आज चाहते कि परमेश्वर आज जो लास्ट प्रेयर हो उसमें बंधन टूटे? जो 10-15 मिनट जब प्रेयर करूंगा, परमेश्वर आत्मा को छुएगा और फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसके नाम को अपने दिल में रखो। जन्म देना है प्रभु को तो अपने दिल में दो, दिमाग में नहीं, दिल में दो। पूरा चलो उसके पीछे, नहीं तो हर क्रिसमस आता रहेगा, आप नई ड्रेसेस डालते रहेंगे लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी। कितनों को समझ आ रही है? कल जब मैं कटिंग करवा रहा था अपनी हेयर, टाइम नहीं मिलता हमें, कई बार रात को निकलना पड़ता है, वो कितना बिजी शेड्यूल होता है, कई बार दाढ़ी कटवाने का टाइम नहीं होता। तो मैंने ऐसे कटिंग करवाते करवाते फोन आता रहा टीम का, ये काम है, ये फलाना काम है जी। तो मैं बात करता, मैं उठकर कभी इधर कभी उधर, फिर वो हेयर ड्रेसर बोलता था कि कटिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सही से बैठता इस जगह पर तो 20 मिनट जहां 25 मिनट में कटिंग होती अच्छी, लेकिन इतना टाइम कैसे लग गया? क्योंकि मैं बार बार उठकर जा रहा था, फोन सुन रहा था। इसी तरह लोगों की हालत है। मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो फेशियल करवा कर आए, जो बड़े कटिंग कुटिंग करवा कर आए, तो उनको ज़्यादा मालूम है कि उन्होंने बड़ा टाइम लगाया है। मेरी फेशियल कर दो जी, कटिंग कर दो जी, अच्छा लगूं मैं। इसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। प्रभु ने बोला एक जगह पर टिका रहे तो जल्दी मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे काम करने दे, मुझे कटिंग करने दे, मुझे साफ करने दे मुझे। तो इतना टाइम लग गया कटिंग करवाने को, कारण यही था। हम अपने जीवन से सीखते हैं एग्जाम्पल को। कितने समझ रहे इस बात को? ब्लेस होना चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं कि 2022 आपके लिए ब्लेस हो? चाहते हैं? मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यस, अब भाई
तो अब मैं आपको बोलता हूं मैरी क्रिसमस, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। ये जो न्यू ईयर आ रहा है 2022 में, वो अब सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये कलीसिया सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नए साल की ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैरी क्रिसमस। अपने भाई भाई को बोलो, बहनों हैंडशेक करो और अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर अब मैं समर्पित करता हूं अपने आप को, दीन करता हूं। ऊंचा करो अपने हाथों को, सब जन ऊंचा करो और बोलो परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज एक ही नाम है, केवल एक नाम, सिर्फ एक नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बीमारियों से चंगा हो सकते हैं। एक ही नाम है धरती और स्वर्ग में। सीरियस प्रार्थना करो, भूल जाओ पड़ोसी क्या कर रहा है। 1-2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाते हुए तौबा करो, बोलो प्रभु मैं तौबा करता हूं अपने पापों से, गुनाहों से। मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे कैंसर नहीं चाहिए, ऐसी बीमारियां नहीं चाहिए। मैं पवित्रता में चलूंगा आज से परमेश्वर। मैं पाप को छोड़ता हूं, मन फिराता हूं, अपना जीवन तुम्हें देता हूं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही नाम दिया गया, इसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। बोलो मैं तौबा करता हूं, बोलो अपने मुंह से बोलो मैं तौबा करता हूं, पाप छोड़ता हूं। मैं इस साल के अंत से पहले अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही के साथ, सबसे बड़ी टेस्टिमनी के साथ पुलपिट के ऊपर आना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।